नबी वो नहीं है जो दूसरों के लिए भविष्यवाणी करे। नबी अगर अपने ही बारे में, अपने बच्चों के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता, अपने ही परिवार के बारे में क्या होने वाला है नहीं जानता, वो नबी नहीं है। ताली नहीं बजाएंगे आप वचन के लिए? प्रभु बोलता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। अंग्रेजी में ये वचन ऐसे लिखा है, आई विल गो बिफोर यू, मैं तेरे से पहले चलूंगा। हालेलुया। जिस काम को करने के लिए तू चलेगा, उस काम को करने के लिए मैं तेरे से पहले चलूंगा। मतलब मुझे काम करना नहीं पड़ेगा, उस काम को मेरा परमेश्वर मेरे लिए कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा। अंग्रेजी में लिखा है पहाड़ों को समतल बना दूंगा। आमीन। ऊंची नीची भूमि पर चलते हुए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी कठिनाइयां आती हैं। प्रभु बोलता है तेरे आगे जितनी भी कठिनाइयां होंगी, जितनी भी मुश्किलें होंगी, मैं उनको आसान करता चला जाऊंगा। मैं ऊंची नीची भूमि को तेरे लिए समतल कर दूंगा, मैदान बना दूंगा। अब ऊंची नीची भूमि पर चलते हुए तो मुश्किल होती थी, लेकिन जब परमेश्वर ने भूमि को हमारे लिए समतल बना दिया, उस पर चलने के लिए हमें बहुत आसान हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29D में लगता है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको आज अपनी बड़ी गजब की चमत्कारिक गवाही बताता हूं। आज आप हैरान होने वाले हैं। आज आप अपनी सीटों से उछलकर खड़े हो जाने वाले हैं। ये गवाही ऐसी गवाही है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोला करता था कभी कभी चर्च के अंदर कि लोग अपने बच्चों की शादियों के लिए बहुत चिंता करते हैं, बहुत फिक्र करते हैं। कहाँ से शादी होगी, कैसे शादी होगी, कैसे हम अपनी लड़की के लिए लड़का देखेंगे, कैसे हम लड़के के लिए लड़की देखेंगे। चिंताओं के बोझ से लोग दबे होते हैं। मैं आपको बता दूं, आप सबको पता है मेरे पास एक बेटी है और जवान बेटी है। मैं आपको बता दूं, मैंने कभी चिंता नहीं किया इसका रिश्ता कहाँ होगा, इसका ब्याह मैं कैसे करूंगा। मुझे कभी भी चिंता नहीं हुई। और पिछले दिन अचानक क्या हुआ, जब एक जज का एग्जाम देकर आई, तभी मेरे मन में आया कि एग्जाम तो देती रहेगी,
जज तो बनती रहेगी, लेकिन मैं अब चाहता हूं इसकी शादी हो जाए। ठीक रिश्ता करने से 15 दिन पहले मेरे मन में आता है कि अब मैं इसके लिए लड़का देखूं और मैं इस बेटी का ब्याह कर दूं। मेरे मन में आई, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और एक दिन मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ये काम बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल है, इस काम को तो आप ही कर सकते हैं और इस बारे में तो आप ही जानते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता। और होता क्या है, एक पास्टर पंजाब से मुझे फोन पे फोन करे जा रहा है और वो मेरे लिए अननोन नंबर था और मैं अननोन नंबर बहुत ही कम उठाता हूं, मैं उठाता नहीं हूं। उसने एक बार फोन किया, मैंने नहीं उठाया, 2 बार 3 बार 4 बार मैंने फोन नहीं उठाया। दूसरे दिन फिर वो पास्टर बार बार मुझे फोन किए जा रहा था, उसको कुछ काम था मेरे से। मैंने सोचा यार ये बंदा इतने फोन कर चुका है, मैं इसका फोन उठा ही लेता हूं। मैंने उसका फोन उठाया, उसका कुछ काम था, उसने मुझे बताया। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपका ये काम करूंगा। फिर उसने बोला पास्टर जी हमारे पास एक लड़की है, उसके लिए कोई लड़का देखना है, अगर आपके चर्च में ऐसा कोई लड़का हो तो आप बताना, और मैं रिश्ते भी कराता हूं, मेरी ये सेवकाई भी है, मैं रिश्ते कराता हूं। तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि पास्टर जी मेरे पास भी एक बेटी है और वो मैं भी अपनी बेटी का रिश्ता जल्दी से करना चाहता हूं। उसने मुझे बोला आप उसका बायोडाटा, आप उसका फोटोज उसके भेज दो। मैंने फोटो भेज दिया, बायोडाटा भेज दिया, और होता क्या है, भेजते ही 2 घंटे बाद मेरे पास मैसेज आता है कि पास्टर जी उन्होंने फोटो और बायोडाटा देखकर पसंद कर लिया है, अब वो चाहते हैं आपसे बातचीत करना। वो बातचीत करना चाहते हैं आपसे। मैंने बोला भाई ऐसा है, पहले मैं घर देखूंगा, लड़का देखूंगा, बातचीत करूंगा, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। उसने बोला ठीक है पास्टर जी मैं बात करता हूं। वो बात कर लेता है, आगे बात होती है, वो बोल देते हैं जी आप शुक्रवार को आ जाओ, मतलब बात करने के तीसरे दिन वो आ जाओ। मैंने बोला ठीक है मैं फ्राइडे को आ जाता हूं और लड़का देख लेता हूं, घर बार देख लेता हूं। फ्राइडे को हमने तय कर लिया और मेरी पत्नी यमुनानगर गई हुई थी। मैंने बोला ये आएगी तभी बताऊंगा, इसको कुछ मुझे नहीं बताना। मेरा एक बहुत जबरदस्त मुझे है, जब तक प्रभु मुझसे बात नहीं करता है, कुछ बातों को लेकर मैं सीक्रेट रखता हूं, मैं किसी से बात नहीं करता जब तक प्रभु मुझसे बात नहीं करता है। हालेलुया। नबी वो नहीं है जो दूसरों के लिए भविष्यवाणी करे। नबी अगर अपने ही बारे में, अपने बच्चों के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता, अपने ही परिवार के बारे में क्या होने वाला है नहीं जानता, वो नबी नहीं है, वो नबी नहीं है। और मैं जानता हूं मुझे परमेश्वर ने ठहराया है, मैं परमेश्वर का नबी हूं, और मैं इंतजार कर रहा था प्रभु मुझसे बातचीत करे। प्रभु ने मुझे बोला ये रिश्ता तो तय है, यहां रिश्ता होगा। हालेलुया। अब मेरी पत्नी आती है 1-2 दिन बाद, आराम कर रही है। मैंने इसको बोला बात सुन, एक रिश्ता है। मैंने इसे फोटो दिखाया, फोटो देख के ये खुश होगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं
मेरी बेटी सुंदर है, लेकिन वो लड़का इससे भी ज्यादा सुंदर है। हालेलुया। खुश होगी। उसका बायोडाटा मैंने इसको दिखाया कि वो लड़का MBA होल्डर है और वो लड़का 2.25 लाख के करीब महीने में कमाता है। हालेलुया। 2.25 लाख रुपया महीना। उसके पिताजी की अलग अपना बिजनेस है, बहुत पुराना बिजनेस है। टोटल उस परिवार की इनकम 50 लाख रुपया एक साल है। पर ईयर 50 लाख। एक साल में 50 लाख रुपया कमाता है ये परिवार। हालेलुया। ये तो खुश होगी। मैंने इसको बोला कल चुपचाप निकल लेना यहां से, किसी को नहीं बताना। ना करमेल को बताया, ना पास्टर सतबीर को, ना इसके मामों को, किसी को भी नहीं बताया। मैंने इसको बोला किसी को नहीं बताना है, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर के बीच की बात है, हमारी बात है। हम चमत्कार देखने के लिए जा रहे हैं जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मेरी पत्नी ने बोला किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने बोला सुबह उठे, चुपचाप हम तैयार हुए। मैंने बोला सगुन के लिफाफे उठा ले। सगुन के लिफाफे उठाए, 50,000 रुपया जेब में डाला और मैंने बोला लड़का रोक के आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बता दिया था ये रिश्ता मेरी ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर जाता हूं, बहुत शरीफ परिवार, खानदानी लोग, विश्वासी परिवार, जेंटलमैन जिनको बोलते हैं, ऐसा परिवार जाके मैंने देखा और वहां पर मैंने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया। हालेलुया। मैंने देखा मेरा परमेश्वर यहां रहता है तो मेरी बेटी भी इन्हीं के बीच में रहेगी। हालेलुया। और रास्ते में वो एक दिन पहले क्या होता है, बोलते पास्टर जी आप आ तो रहे ही हो, आप ऐसा करना जब आप घर बार देखने आ रहे हो, बेटा देखने के लिए आ रहे हो, आप ऐसा करना अपनी बेटी को भी आप साथ ही ले आना। मैंने बोला मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं बेटी को साथ ही लेके आऊंगा। मैंने इसको भी बोला चल बेटा बैठ ले, आजा। इसको भी लेके चला गया, इसको लेके गया। उन्होंने अपना लड़का कमरे में अंदर किया हुआ है और जैसे ये आई इसको भी दूसरे कमरे में अंदर बिठा दिया। नाइस। मैंने कहा सच में ये सज्जन लोग हैं। आमीन। आमीन। अगर कोई बेटी की कदर करता है तो वो सचमुच में जेंटलमैन है। आमीन। आमीन। होता क्या है, बैठा बातचीत किया, मैंने 5 मिनट लड़के से बातचीत किया और 5 मिनट में मुझे लगा इसको तो जैसे मैं बरसों से जानता हूं और इसके साथ तो मेरा बहुत पहले से ही कोई जैसे रिश्ता है। आमीन। उसको देखते ही मेरे दिल में ऐसा प्यार उसके लिए आया जैसे किसी को अपने बेटे के लिए आता है। 5 मिनट बात करके मैंने बोला पास है। मैंने बोला लड़की को बुलाओ, इधर आ जा। इसको बुलाया बाहर। मैंने बोला ये मेरी बेटी है और मैंने बोला भाई अगर लड़का लड़की दोनों बातचीत करना चाहते हैं आप जाके बातचीत कर लो आपस में। बातचीत करने के बाद मैंने अपनी बेटी से पूछा, मेरी बेटी ने मुझे बरसों पहले एक बात बोली थी कि जहां आप मेरी शादी करेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। आमीन। जो आपकी पसंद होगा वो ही मेरी पसंद है। आमीन।
उसको पता है मेरे बाप की पसंद बहुत उत्तम है, वो परमेश्वर का दास है। उसको पता है इसकी पसंद वो है जो परमेश्वर को पसंद है। आमीन, आमीन। मैंने फिर भी, मेरी पत्नी बोलने लगी चलो बेटी से पूछ लो आप, इसको ले जाके इसको पूछा। हाँ भाई, इसने यस किया। उधर मैंने उनसे पूछा, वो भी अकेला लड़का है उनका, माँ बाप तीनों 2 मिनट के लिए अलग से गए और आते ही सामने उसकी माँ ने पंजाबी में बोला, जी आया नू, आपकी बेटी आज से हमारी बेटी है। हालेलुया। और जब मैंने ये सुना, मैं बैठा हुआ था, उठ के खड़ा हो गया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा कि परमेश्वर तूने मेरे रास्ते को कितना आसान बनाया। प्रभु तू कितना सच्चा और कितना अच्छा है। मैं आपको बता दूं, मैंने पहली बार अपनी बेटी के लिए बेटा देखा था, फर्स्ट टाइम कोई लड़का देखा था, और उन्होंने भी फर्स्ट टाइम लड़की देखी थी रिश्ते के लिए। मैं आपको बता दूं, उनका भी फर्स्ट टाइम, हमारा भी फर्स्ट टाइम। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। रिश्ता करके आया, लड़का रोक के आ गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 21 तारीख की हमने सगाई तय कर दी है और आप लोग जरूर प्रार्थना करना बहुत अच्छे से ये इंगेजमेंट का कार्यक्रम हम करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो मेरी अकेले की बेटी नहीं, पूरे कलीसिया की बेटी है, वो आप सबकी बेटी है। आमीन, आमीन। कितना आसान है जब हम प्रभु को साथ लेकर चलते हैं, हमारे रास्ते आसान हो जाते हैं। हम प्रभु पर भरोसा रखें। इसके मामा बोलते थे आपने कोई लड़का देखा ही नहीं, आप देखने कहीं जाते ही नहीं। मैं बोलता था भाई प्रभु का समय आएगा, मैं जूते चप्पल घिसने वाला नहीं हूं, प्रभु आप करेगा। आमीन। बड़े उतावले थे रिश्तेदार, आपको पता ही है, किसी की बेटी जवान हो जाए रिश्तेदारों को जल्दी हो जाती है, हमसे जल्दी उनको हो जाती है। और फिर कुछ उनकी जल्दबाजी में, उनके बार बार कहने में, दबाव में आकर बिना परमेश्वर से पूछे रिश्ते कर देते हैं। और ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है। या फिर दबाव में आकर चिंता 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 करने लगते हैं। लेकिन मैं बता दूं, मेरा एक नेचर है, विजय इमानुएल कभी किसी के दबाव में काम नहीं करता। परमेश्वर बोलता है, विजय इमानुएल आगे बढ़ता है। आमीन, आमीन। मैंने प्रभु को साफ बोला था, ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये स्थिति भी आएगी और मुझे लड़का खोजना पड़ेगा। मैंने बोला ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है प्रभु, ये बहुत बड़ा काम है, इस काम को आप कर सकते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, 15 दिन पहले फैसला किया अब बेटी का ब्याह कर दूंगा। 15 दिन के बाद एक शानदार जबरदस्त रिश्ता करके आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। MBA होल्डर लड़का है, लवली यूनिवर्सिटी जो पंजाब की जलंधर की है, अपने बैच का टॉपर है। टॉपर, पढ़ने लिखने में जबरदस्त रहा ये लड़का। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुंदर है, अच्छा पैसा कमाने वाला है, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, खानदानी बच्चा, मसीह में अच्छा मजबूत विश्वासी, सब कुछ करके परमेश्वर ने मुझे दिया है। ये चॉइस है परमेश्वर का, ये चुनाव है परमेश्वर का। आप प्रभु को चुनने दो, वो आपकी बेटी के लिए चुने, आपके बेटे के लिए प्रभु चुने। आपकी बेटी का ब्याह प्रभु करे, आपके बेटे का ब्याह प्रभु करे, ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा। हालेलुया,
आप बोलता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। लकड़ी के किवाड़ टूट सकते हैं, आजकल तो किवाड़ ऐसे होते हैं, लकड़ी के दरवाजे लात मारो टूट जाते हैं, लेकिन इधर पीतल के किवाड़ों की बात कर रहा है, पीतल के दरवाजों की बात कर रहा है। लात मारने से नहीं टूटेंगे, लात मारेंगे लात टूट जाएगी, इतने मजबूत होते हैं। लेकिन वो बोलता है मैं पीतल के दरवाजों को तोड़ूंगा, मैं लोहे की बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। हालेलुया। और ये काम हमसे पहले करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उन बेड़ियों को, उन बंधनों को तोड़ने की बात करता है, उन रुकावटों को दूर करने की बात करता है जो हमारे सामने हैं। हालेलुया। हमारे सामने जो पीतल के बंद दरवाजे हैं, खोलेगा नहीं, तोड़ देगा। हालेलुया। जो बेड़िया, जो बंधन हमारे जीवन के चारों तरफ है, उनको टुकड़े टुकड़े कर देगा। क्यों? क्योंकि खोलेगा नहीं, खोल दिया तो जू का तू फिर बंध सकता है। बोलता टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मतलब बंधन को ऐसा कर देगा दोबारा लिपटने जोगा नहीं रहेगा। मतलब बंधन खोलेगा ही नहीं, बंधन को जड़ से नष्ट कर डालेगा। दोबारा आप उन बंधनों में नहीं पड़ेंगे, दोबारा आप उन बीमारियों में नहीं पड़ेंगे, दोबारा उन समस्याओं में नहीं पड़ेंगे, दोबारा आप उन तकलीफों में नहीं पड़ेंगे। वो टुकड़े टुकड़े कर देगा उन सारे बंधनों का। हालेलुया। लोहे की बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। हालेलुया। अंधकार में छिपा हुआ, जिसको आप जानते भी नहीं, आपके लिए परमेश्वर ने कहां माल छुपा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार में छिपा हुआ, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ, जिन जगहों को आप जानते ही नहीं, जिन जगहों को लोग जानते ही नहीं, उन गुप्त स्थानों में आपके लिए उसने खजाना रखा हुआ है। लेकिन उस खजाने को खोलकर कौन देगा? यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि वो गुप्त स्थानों में है, आपको तो पता ही नहीं वो खजाना भी यीशु को पता है और खजाने को खोलना भी यीशु ही जानता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, माल कहां छिपा है, आशीषें कहां छुपी हैं, कुछ जानने की जरूरत नहीं, अपने परमेश्वर को जानने की जरूरत है। अपने परमेश्वर को जानने की जरूरत है, क्योंकि वही है जो आपके आगे आगे चलेगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करेगा, वही है जो पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालेगा, वही है जो आपको गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ, अंधकार में छिपा हुआ धन देगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने परमेश्वर को जाने, उसको काम करने दे। प्रभु आप इस काम को करेंगे, मैं इस काम को नहीं करता, मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये मेरे लिए मुश्किल है, ये मेरे लिए असंभव है। प्रभु इसको आप करेंगे, इसको तो आप ही कर सकते हैं। परमेश्वर तैयार है उसको करने के लिए, क्योंकि वो बोलता आई विल गो बिफोर यू। हाँ, मैं तेरे काम को करने के लिए तुझसे पहले चलूंगा। जब वो हमारे काम को करने के लिए हमसे पहले चलेगा तो काम हुआ पड़ा है, काम हुआ
काम हुआ पड़ा है। मैंने अपने जीवन में ऐसा ही देखा है। मैं लोगों को विश्वास के साथ ऐसा ही बोलता हूं, काम हुआ पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने परमेश्वर की सामर्थ्य को जानना है, समझना है। बाइबल में लिखा है, तुम भटक चुके हो क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते। विश्वासी लोग इसलिए भटकते रहते हैं क्योंकि वो पवित्र शास्त्र मतलब परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वो प्रभु के वचन को नहीं जानते, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते। मैं आपसे यही बोलूंगा, अपने परमेश्वर को जानो, अपने परमेश्वर के वचन को जानो, अपने परमेश्वर की सामर्थ्य को जानो। आप भटकेंगे नहीं, सीधे सीधे चलेंगे। आपके काम को आपका परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आपका परमेश्वर आपके लिए चलेगा? क्या आप अपने कामों को प्रभु पे छोड़ेंगे? क्या आप परमेश्वर के दास की जिंदगी से कुछ सीखे हैं? खड़े हो जाओ। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।